रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के फिर से एक स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में सेशन में एक बहुत ही एक नहीं बल्कि दो इम्पॉर्टेंट गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। और शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम है आरजे भूमिका और हमारे साथ आज मौजूद हैं शिप्रा शर्मा जी जो कि कन्वीनर हैं आंगनबाड़ी की, और बबीता जी जो कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी के लिए मुझे लगता है कि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द टॉपिक। तो स्तनपान पे आज की हम बात करेंगे। तो मैम, जब ये स्तनपान का जो शब्द आता है ये अपने आप में एक ज़रूरी इंफॉर्मेटिव वर्ड है जो कि हर स्त्री के लिए स्पेशली काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे अगर शुरुआत करें तो मैं जानना चाहूँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब इसको ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और मतलब क्या इसका कुल मिला के फायदा है और शिशु के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, कुल मिला के फायदा तो फायदा ही फायदा है, नुकसान इसमें कुछ नहीं है। नुकसान की बात नहीं। स्तनपान एक बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे कहते हैं ना, पेड़ में एक हम पौधा लगा रहे हैं, उसके लिए जो हम पानी देते हैं तो कितनी हम उसकी सिंचाई, कितना अच्छा हम पानी देंगे, कितनी अच्छी हम उसमें मतलब वो डालेंगे कि वो पौधा हमारा एक अच्छा ग्रो करे अच्छे फल दे। तो वही चीज हमारे बिल्कुल स्तनपान के लिए है कि माँ को जो स्तनपान कराना है शिशु के पैदा होते ही जो है, सबसे मेन है कि 6 महीने तक हम सबको यही कहते हैं कि 6 महीने तक, चाहे वो नॉर्मल वर्क की लेडीज है, चाहे वो हाउस वुमेन है या वर्किंग वुमेन है, 6 महीने के लिए जो गवर्नमेंट भी मतलब इसी फैसिलिटी की वजह से उनको स्पेशल गवर्नमेंट ने अब छुट्टियां देनी स्टार्ट कर दी हैं कि बच्चे को माँ का दूध पूरी तरह से मिल सके। बिल्कुल। तो 6 महीने के लिए वैसे तो बच्चे को जो स्तनपान कराना चाहिए 2 साल तक कराना चाहिए, बट 6 महीने तो ना तो उसे कोई ऊपरी आहार, ना पानी, ना घुट्टी, कुछ नहीं, माँ का दूध ही अपने आप में हर मेडिसिन है। बिल्कुल, सारी दवाइयाँ उस माँ के दूध में ही आ जाती। और जो बोलते हैं कि माँ के दूध में जो पहला पीला पदार्थ होता है, पीला गाढ़ा दूध, उसका एक अलग रेलेवेंस है। बिल्कुल, जो उसमें सारी मतलब सारी रोगों से लड़ने की क्षमता, कहते हैं ना, हम डॉक्टर के पास एक तरफ हमारे डॉक्टर की लाखों की दवाइयाँ रखी होंगी और एक तरफ माँ का वो पीला गाढ़ा दूध होगा, तो बच्चे को सबसे पहले वो ही बहुत असर करेगा। तो उसको वो लाखों की दवाई की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुल मिला के वो अमृत का काम। बिल्कुल, अमृत जैसे ना, वो 1 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए। और मतलब उस बच्चे को अगर ये माएँ, क्योंकि कई माएँ नहीं कर पाती, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, अगर वो पीला गाढ़ा दूध माएँ अगर अपने बच्चे को उस 1 घंटे के अंदर दे देना, तो इस बात की गारंटी, खुद मैं भी एक माँ हूँ तो मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि बच्चे को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़नी। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है वाकई। तो वो वरदान समान है। बिल्कुल, वो माँ का जो एक तरह से लगा लीजिए कि भगवान ने ना स्पेशल वो दिया है माँ को। लेकिन आजकल मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब महिलाएं जो है कुछ अपनी फिगर को लेके ज्यादा कंसर्न रहती हैं कुछ और रीजन से। तो फिर मतलब वो नहीं पिलाती थी अपने बच्चों को अच्छा दूध, तो ऐसे का ही दूध पिलाती थी। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करें? हम तो बहुत सलाह देते थे, हम लगे हुए हैं आंगनबाड़ी में, हम कहते थे अपना ही दूध पिलाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है बच्चों को, पर नहीं मानती है आजकल भी लड़कियां, क्या करें। लेकिन क्या इससे माँ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, इतना नहीं पड़ता। नहीं, उल्टा मुझे ऐसा नहीं, ये मतलब लड़कियों की सोच है। लेकिन मैं बता दूं, आप पुराने जमाने की लेडीजों को देख लीजिए और आजकल की लेडीजों को देख लीजिए, जो माँ का मतलब जो फीडिंग अपने बच्चे को बिल्कुल कराएंगी ना वो मोटी होंगी और ना ही मतलब उनके ऊपर चर्बी बढ़ेगी, और उनकी जो मतलब खुद उनकी भी एज, बात बच्चे की हम कर नहीं रहे, खुद उनके अंदर भी ना मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी होगी। ब्रेस्ट फीडिंग तो इतना अच्छा है मतलब, और मेरे मतलब जितने भी मतलब ये जो सुन रहे हैं और उसमें लेडीज हैं, तो बेशक आप मेरे पे इस चीज का दावा कर सकते हैं कि अगर आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे आप कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे वाह,
लेकिन आपको कंटिन्यू बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ेगी। ना आपकी फिगर पे कोई असर पड़ेगा। आप एकदम मेंटेन रहेंगे। हकीकत में आप है ना 40 की एज में 20 के लगेंगे ना, 20 के तो मैं नहीं कह सकती, बट 30 10 साल आपकी ऑलरेडी कम हो जाएगी। ये सिर्फ एक मेंटली सोच है कि अगर हम बच्चों को फीडिंग कराएंगे तो हमारी फिगर पे कुछ असर पड़ेगा या हमारे 3 साल तक फीडिंग करवाई है अपने बच्चों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब कहते हैं ना वो जितना पढ़ाई नेचर से तो खिलवाड़ करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उससे आप एक बात बताइए, आपने फीडिंग नहीं कराई, ठीक है, वो दूध, क्योंकि नेचर अपना काम करेगा। बिल्कुल नेचर अपना काम करेगा। आपके पास दूध तो आ रहा है बट आप उसको पिला नहीं रहे। तो इससे तो अच्छा बच्चों को जब वो दूध आप नेचुरल तरीके से निकालोगे उसमें असर, और वही दूध आपके अंदर जमा होगा। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमा, कोई भी चीज हम एक जगह रखे रहेंगे तो वो कभी ना कभी सूख के एक पत्थर बनेगा। जो पत्थर बनेगा तो वो तो आपको पेन करेगा ही ना। बिल्कुल। तो जो नेचुरल है, नेचुरल अपना काम करेगी ही करेगी। लेकिन उसमें आपको आप जो खिलवाड़ करते हैं ना, वो आपके लिए ही नुकसान है। तो कहने का मतलब है कि फीडिंग करानी चाहिए। फीडिंग कराने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने उस फीडिंग को रोक दिया, एक टाइम पीरियड से पहले रोक दिया ना, तो वो नुकसान आपको है। तब नुकसान आपको होगा। जो कहते हैं ना फिगर हमारी खराब हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, तो उससे होता है। क्योंकि नेचुरल तो हम नेचर से तो हम कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, जैसे कि मतलब मेरी मैम थी, वो कहती थी कि आजकल ना माओ को दूध आना ही बंद हो गया है, क्योंकि वो मतलब जो प्यार लगाव जो होता है बच्चे को जब सीने से लगाते हैं तो दूध आता है, वरना वो आता ही नहीं है। तो फिर मतलब क्या ये रियल बात है कि मतलब दूध ऐसे आता ही नहीं है? नहीं, खान पान का असर होता है। खान पान, देखिए ये बात फैक्ट है। आप कोई चीज खुशी से करो, ठीक है, उसका एक अलग मतलब ममता आती है तो दूध आता है, अदरवाइज दूध नहीं, दूध आएगा। अच्छा, वो एक मतलब आपकी मैम भी सही कह रही हैं, बट दूध आएगा। लेकिन मैंने भी क्या बोला, कोई चीज आप खुशी से करो, कोई खाना आप खुशी से करो या बनाओ, उसका टेस्ट अलग आता है। और कोई चीज नहीं, मुझे तो एक करना ही है, तो उसका वो चीज है। तो जब देखिए आप खान पान का तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई, कई लेडीज जो होती हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, तो उससे असर तो होता है सारी चीजें, बट नेचुरल अपना चीज। लेकिन अगर आप देखो, आप अच्छे से खाओगे तो वो दूध अच्छा आएगा, ठीक है। आप उसमें ही कम कर दोगे तो वो दूध कम आएगा। दूध तो आएगा बट उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जितना आप अच्छा खाओगे उससे क्वांटिटी अच्छी रहेगी। जितना आप गलत मतलब कम खाओगे या अपने कि हानि मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, तो उस चक्कर में आप कम खाओगे तो देखिए आपके शरीर में जब कुछ नहीं जाएगा तो फिर आप बच्चे को ही क्या दोगे। तो मैम खाना भी मतलब हेल्दी, मतलब हरी सब्जियां, हरी फल फ्रूट, मतलब आयरन रिच जो खाना। हाँ बिल्कुल। इस समय देखिए कहते हैं ना कि एक लेडीज का दूसरा जन्म होता है। जी बिल्कुल, ये बात फैक्ट है कि लेडीज का दूसरा जन्म होता है। क्योंकि और शायद मैं खुद लेडीज हूँ, लेकिन मैं वैसे लेडीज की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन महानता की बात है कि ये बात तो एक जीवन दे रहे हैं। और ये हमारे हाथ में है कि जो जीवन शैली है, हम जिसको जीवन दे रहे हैं, हम उसको कितना अच्छा जीवन दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे हाथ में है। और वो भी तो मतलब जो बच्चा है हमारी छाया है, तो बिल्कुल हमारी छाया है। देखिए चाहे वो लड़का है, कोई लड़का अच्छा हष्ट पुष्ट होगा, उसकी भी जो नींव है उसकी माँ ने अच्छी रखी होगी। और जो बच्चा कमजोर है उसकी भी नींव मतलब माँ ने ही रखी है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ ने मतलब जिसके जो कमजोर है उसको माँ ने प्यार नहीं करा, बट माँ की लापरवाही ने उसको कमजोर बना। बिल्कुल। तो ये जो वजन बच्चे का कम होता है जन्म के दौरान भी, ये भी इसी कारण से होता है। बिल्कुल इसी कारण माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती है। बिल्कुल, माँ जो अपने खान पान का जो ख्याल नहीं रखते हैं ना, उसी की वजह से ये वजन कम होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि डिलीवरी से पहले भी जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसका वेट और मतलब बच्चे का कैसे होगा, कोई खाना खा रहा है वो। क्योंकि जो माँ खा रही वही बच्चे को जो बच्चे को लगता है वही बच्चे के अंदर जो माँ खाएगी ना उसका ही सट जाएगा। तो वो चीज है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैं तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को यही सलाह दूंगी कि अपनी डाइट का ख्याल रखे। यार उसकी बात है, आजकल इतनी योगा क्लासेस चल गए हैं, ठीक है। अगर पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब फिगर बनाना या वो करना क्या किसी इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या एक जीव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो भी अपना, और वो भी अपना बच्चा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, फैट बढ़ भी गया तो
उसके बाद कर सकते हैं, जब बच्चा आपकी फीडिंग छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, वैसा ऐसा होता नहीं है, जो रेगुलर फीडिंग कराएंगे ना उनका फैट बढ़ ही नहीं सकता अपनी डाइट का, और उसके फेस पे भी एक अलग ग्लो रहता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इतनी योगा क्लासेस है, जिम है, बट एक्चुअली बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी मैम, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ मतलब कितने दिनों तक एक ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं? जैसे मिनिमम टाइम 6 महीने का बताया कि शिशु को 6 महीने की तो नीड होती है, लेकिन अधिक से अधिक कितना टाइम वो कर सकता है? 2 साल तक, मतलब 2 साल तक हाँ, 2 साल तक करवा सकते हैं। अच्छा, 2 साल के बाद नहीं? 2 साल के बाद जैसे कोई बच्चा एक बच्चा है जैसे, तो दूसरा बच्चा करना चाहे, 3 साल में करना चाहे, तो अपने आप खुद बच्चा छोड़ देता है। अच्छा, बच्चा खुद छोड़ देता है उस दूध को। एक्चुअली 6 महीने के बाद है ना, बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार देने लगते हैं, जैसे वो दाल का पानी वगैरह, बाहर की चीजें बच्चा खाने लगता है, तो वो दूध की नीड में केला हुआ, मसला हुआ, दाल का पानी है, क्योंकि वो खिचड़ी वगैरह, पतली खिचड़ी है, बिल्कुल ऐसे दे सकते हैं 6 महीने के बाद बच्चों। अच्छा, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ दूध देना है? 6 महीने बाकी पानी तक नहीं पिलाना? नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बात अगर आहार की जाए तो इस दौरान भी जब माँ एक स्तनपान करवा रही है तो वही आयरन रिच, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच खाना ही उसको खाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, दूध कंपलसरी है। मतलब जितना भी हो सके उसे वो चीजें खानी है जो उसके मतलब बॉडी को उसकी ग्रोथ कर सके, अच्छा कर सके। और बाहर का तो मतलब ये लगा लो कि हम लोग तो जो एडवाइस देते हैं कि अभी आप बाहर का जूस भी मत पियो। अगर आपको मतलब कुछ ऐसी चीज भी लेनी है ना, तो आप फ्रूट्स के जरिए ले लो। आप उसको कटिंग करके घर में लाके आप उसको धो के आप कटिंग करके खा लो, क्योंकि बाहर की चीज देखिए कहीं ना कहीं आप बेशक से आप अपने सामने जूस निकलवा के ला रहे हैं, लेकिन जो बाहर की जो पैक्ड जो आ रहा है वो पैक तो और ताजा भी, मतलब आप ये लगा लो अपने घर की तो आप एक गारंटी ले सकते हो। आप इतना आप कितना भी कर लो कि हाँ भाई हमने तो जूस वाले से सारा साफ करवा लिया, लेकिन फिर भी जो बाहर की जो हवा है मतलब कुछ ना कुछ वो पहुंचती है, तो वो हमें रिस्क लेना ही क्यों है? बिल्कुल, अपने बच्चे के लिए। कहने का मतलब है कुदरती खिलवाड़ कर रहे होगे तो दिक्कत होनी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा भी मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हुए? बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाते हुए सबसे मेन जो बात है कि जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं जी, तो उस टाइम पे हमें एकदम माँ को बिल्कुल अपना माइंड सेट होना चाहिए कि अब मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। कुकर की सीटी बजे या कोई मुझे आवाज दे, बिल्कुल उसमें ध्यान ही नहीं देना। प्रॉपर बच्चे को दूध पिलाना है तो प्रॉपर बच्चे की तरफ ही ध्यान होना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाते समय बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, मतलब लेट के तो दूध पिलाना नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बात लेटने की नहीं है, ये तो चलो कह देते हैं कि कान में दूध चला जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे दूध पीते पीते बच्चा हम लेट के पिलाएंगे तो बच्चा तो चलो गोद में भी सोएगा और लेट के भी सोएगा, बट लेट के अगर माँ दूध पिलाती है ना तो माँ की भी आंख लग जाएगी। भाई काम इतना होता है तो माँ की आंख लग जाती है, तो उसमें माँ को ये पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे का मतलब इसने दूध पिया या नहीं पिया। बच्चा दूध पीते पीते बच्चा भी सो गया, माँ भी सो गई, तो उसको क्या पता चलेगा? आधे घंटे बाद तो वो तो ये सोचेगी ना कि आधे घंटे से दूध में लग रहा है तो इसने आधे घंटे, हाँ भाई इसका पेट भर गया। तो कहने का मतलब यह है कि दूध पिलाते वक्त सबसे मेन ध्यान रखना चाहिए कि माँ को एकदम जागरूक अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना है कि हाँ भाई इसको दूध पिलाना है। क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है ना तो दूध पीते पीते मतलब माँ ये सोचती है कि वो थक गया, मतलब सो गया, लेकिन एक्चुअली वो सोता नहीं है। वो जैसे कि कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है, मुंह चलाते चलाते थक जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से वो आंख बंद करके हो जाता है। तो माँ ये कहती है हाँ भाई तो सो गया तो हटा दिया। तो माँ को मतलब जैसे कि 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट बाद अगर बच्चा ऐसा करता है तो उसको दोबारा से उठाना है, उसको दूध पिलाना है। और दूध पिलाने का भी एक नियम है कि अगर आप लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट से दूध पिला रहे, ठीक है, और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो आप राइट साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट साइड का पिलाने के बाद भी बच्चा भी भूखा है तो आप राइट साइड से दूध पिलाइए। तो सेकंड टाइम में जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो माँ को ये ध्यान रखना है कि अभी हमने मतलब राइट साइड से, तो वो राइट साइड में क्योंकि आपका क्योंकि दूध बनने की भी जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा टाइम लगाती है। जब एक दूध आप उसी ब्रेस्ट पे बार बार लगाते रहेंगे जिसमें दूध ही नहीं है तो फिर वो बच्चे के शरीर में क्या जाएगा? तो माँ को इन छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ का खाना पीना बच्चे को लगेगा, वो दूध के जरिए लगेगा।
सिर्फ बच्चे को दूध पिलाते हुए माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे का पेट भरना है, तो उसका पूरा ध्यान उस टाइम पे दूध पिलाने पे ही होना चाहिए, ये नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब माँ दूध पिलाने के लिए बैठे तो मतलब उसके पास ऐसा कोई दिमाग में भी उसकी ये ना हो कि नहीं मैंने तो गैस कुकर रखी हुई है कि सीटी बच जाएगी या कुछ हो जाएगा। प्रॉपर अपने बच्चे को टाइम देना। बिल्कुल। हम चीज कैसे पता हम लगा सकते हैं कि शिशु को पर्याप्त जो दूध है वो प्राप्त हो रहा है या नहीं, या कहीं वो उसे मतलब वो अधिक भूखा तो नहीं है अभी, ये हमें कैसे पता चलेगा? बच्चा जब भूखा रहता है ना वो रोने लगता है। अच्छा। हाँ। और क्या पता वो किसी और बात पे रो रहा हो या वो भूख के कारण ही रो रहा है। बच्चे को देखना पड़ता है तो ये चलता है पता कि बच्चा किस कारण रो रहा है? देखना देखते हैं हम। हाँ। और देखा भी है। अच्छा, एक दिन में मतलब कितनी बार दूध पिला सकते हैं? स्तनपान कितनी बार करवाएं? 2-2 घंटे बाद पिलाते हैं बच्चे को। 2-2 घंटे बाद? हाँ, 5-6 बार तो पिला ही सकते हैं। पूरे दिन में करीब 6 बार हमें 6 बार स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराना चाहिए 2 घंटे के अंदर। तो मैम जैसे कि अगर माँ किसी भी कारण से अगर स्तनपान नहीं करवा पा रही है तो इसके अलावा उसके पास क्या क्या विकल्प है? देखिए, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्तनपान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन होता है जैसे कि कई मदर्स ऐसी होती हैं, और भगवान ना करे कई ऐसी भी मदर्स होती हैं कि जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, या कोई ऐसी होती है कि वो करा ही नहीं पा रही। तो उसके लिए मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब दूध हम बाहर से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी लेकिन उस दूध की भी हमें पूरी मात्रा ऐसी मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो माँ के दूध से उस बच्चे को मिलेगा उस दूध में वो क्वांटिटी है या नहीं है। इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वैसे हम बाहर के दूध को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता देखो हर किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, कंडीशन अलग हो जाती है। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे बच्चा आएगा, तो उस टाइम पे हम बाहर का दूध मतलब जैसे पुराने जमाने के लोग तो जैसे गाय का दूध होता है वो हल्का होता है, उसमें ज्यादा चिकनाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम बाहर का भी कोई डब्बे वाला दूध ले रहे हैं जैसे कोई भी अमूल या वो, तो हमें वो क्वांटिटी देखनी है कि जो माँ के दूध में पोषण तत्व हमारे बच्चे को मिलेंगे माँ के दूध के, क्या उस चीज में ये है। तो वो करने से पहले ना हमें मतलब उस दूध की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से क्वांटिटी है, या किस तरह से हमें उस बच्चे को देना है। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना एकदम से तो कोई चीज वो नहीं होती, या फिर और फिर हमें ये भी देखना, ये नहीं है कि आपने तो एक डब्बा खरीद लिया, जब तक ये खत्म ही नहीं होगा ना तो मैं तो दूसरा डब्बा खरीदूंगी नहीं। क्या पता वो बच्चा बीमार पड़ रहा है, उस डब्बे को सूट ही नहीं कर रहा हो दूध। हाँ। और पाउडर वाला दूध कई बार पिलाया जाता है बच्चे को। हाँ, ज्यादातर अब तो चलो पाउडर वाला ही दूध पिलाया जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कोशिश तो यही करनी चाहिए, बट ये है कि अगर चलो पाउडर वाला तो उसकी पूरी देख रेख होनी चाहिए, किस तरह से मतलब सफाई से बनाना है, बोतल कितनी बार उबालनी है, निप्पल, क्योंकि देखिए ये अब कहते हैं ना आर्टिफिशियल ही है। तो आर्टिफिशियल है, तो उसमें नेचुरल की जगह तो वो ले ही नहीं सकता, माँ की दूध की जगह वो नहीं लेगा। लेकिन हाँ किसी हद तक बच्चे के पेट भरने के लिए हम उसको वो कर सकते हैं। गाँव में हम मिल जाता है भैंस का पिला लेते हैं दूध। इस चीज में हम ये गारंटी भी नहीं ले सकते कि हम आर्टिफिशियल दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को कितना सूट करेगा। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपने अमूल का डब्बा खरीदा है तो अमूल तो दुनिया का नंबर 1 दूध है तो वो बच्चे को सूट करेगा ही करेगा। बहुत ब्रांड आते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही ब्रांड, तो उसमें तो पेरेंट्सों को ही देखना पड़ता है कि है ना भाई हमारे बच्चों को ये चीज सूट नहीं कर रही है तो ये चीज करनी मतलब ये वाला ले आते हैं, ये नहीं कर रहे। तो मतलब मेन है कि कौन सा दूध सूट कर रहा है अगर हमें आर्टिफिशियल करना ही है जी। तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्तनपान बच्चे के लिए वरदान समान है, और ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि बच्चा की हेल्थ के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। और मैम इस बात पे मतलब एक प्यारा सा मैसेज है आपका हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए? मैसेज तो बस मेरा यही है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की फिगर वगैरह कुछ ऐसा कुछ होगा जो मतलब अभी हमारे जनरेशन की जो लड़कियां हैं मतलब बहुत अच्छा फिगर रहता है। आप करके देखिए, कोशिश करिए, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप अपने अंदर ही इतने परिपूर्ण है कि आप एक जीव को जन्म दे रही हैं, तो आपको तो ये चीज सोचनी ही बेकार है कि आपको है ना नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अपनी फिगर मेंटेन कर सकती हैं लेकिन वो 2 साल बाद कर लीजिएगा। बट बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचुरल तो नेचुरल ही है, नेचुरल है, जितनी नेचुरल चीजें होती हैं उतना ही। और फिर मतलब मुझे लगता है कि हमारे अंदर सारी कैपेसिटीज होती हैं लेकिन हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा।
मतलब आपका क्या अनुभव रहा था जब आप माँ बनी थी? हमने तो बहुत संघर्ष किया था। क्या करें, हमारे सास ससुर नहीं थे, इस वजह से हमने बहुत संघर्ष किया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मेरा ही दूध पिया, उन्होंने बाहर का दूध नहीं पिया। मतलब आप एक अच्छी माँ बन पाई। देखिए बच्चे बीमार नहीं है तो हम बीमार भी मतलब अगर मैं अपने बच्चों ने पिया भी नहीं ऊपर का दूध, पिलाने की कोशिश भी की थी। जैसे बाहर जॉब करते हैं हम, तो हमारे ससुर हैं, माँ हैं, से पिलाने की कोशिश की थी तो नहीं पिया उन्होंने, फिर हमारा ही पिया। बच्चे की अच्छी ग्रोथ रहती है तो हम माँ को ये लगता है हाँ हमने अच्छा, मतलब हमने अपने बच्चे को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी तो हमने अपने बच्चे के लिए अच्छा ही वो किया। बिल्कुल हाँ जी। बच्चे हमारे अब ज्यादा बीमार पड़ते ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मतलब आज का सेशन काफी बढ़िया रहा और काफी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिली आपसे। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।